सुप्रभात बच्चों, मैं सुजन कुमार कुंडू आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पिछले दिन मैं आप लोगों के समक्ष राम का वनगमन पाठ का हाफ सारांश समझाया था, आधा सारांश मैं समझाया था। आज मैं पूरा सारांश समझाऊंगा, उसके कठिन शब्दों की अर्थ समझाऊंगा और सिर्फ 5 प्रश्न है पाठ से संबंधित, इसको मैं समझाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास करिए। लक्ष्मण राम के इस निर्णय से सहमत न होकर इस आज्ञा का विरोध करना चाहते थे। राम ने उन्हें समझाया। लक्ष्मण जो था इस आज्ञा का विरोध करना चाहता था, पर राम उसको समझाया। कौशल्या भवन से राम सीता के पास गए और उसे सारी बातें बताकर वन जाने के लिए विदा मांगी। उसके बाद वे कौशल्या के पास गए और कौशल्या से परमिशन ले, वहाँ ओके परमिशन ले लो जे हम एबार जाच्छे। सीता उनके साथ जाने को तैयार हो गई, क्योंकि उसे उसके पिता ने सदा अपने पति के छाया में बनकर रहने का आदेश दिया था। सीता जो उसके साथ वन जाने के लिए तैयार हो गई थी, कारण सीता के जो पिताजी थे মানে सीतार जे बाबा छिलो ताके एटाई शिक्षा दिएछिलो जे सब समय निजेर हाजब्যান্ড तार साथी थाकते हैं, जे परिस्थिति थाके तार साथी थाकते हैं। तीनों वन जाने के लिए तैयार होकर पिता का आशीर्वाद लेने आए। तीनों जंगल जाने के लिए पिताजी से आशीर्वाद लिए। वहाँ तीनों रानियां, मंत्रीगण आदि भी उपस्थित थे। सब कैकेयी को समझा रहे थे, पर वह टस से मस नहीं हुई। सबाई कैकेयी के बोझा छिलो कि राम के वने जेते देवे ना, किंतु कैकेयी सुन लो ना। दशरथ ने कहा कि पुत्र में वचन से बंधा हूं, परंतु तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। दशरथ तखन ओके बोलছে रामকে যে পুত্র, मैं तो वचन में बंधा हूँ, আমি তো वचन দিয়ে ফেলেছি, সেটা আমি বাঁধা আছি, কিন্তু তুমি তো কোনো वचने नहीं, তুমি আমার वचनটা मानবে ना। राम कैसे बोलছে, तुम मुझे बंदी बनाकर राज्य संभालो। राम ने उन्हें समझाया कि उसे राज्य का लोभ नहीं था। तौर से बोलছে যে दशरथ रामকে বলছে তুই আমাকে বন্দি করে নে আর তুই রাজটা নিয়ে নে। রাম তখন বলছে না, আমার রাজ্যের কোনো লোভ নাই, রাজা হবার কোনো লোভ নাই। कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वलकल वस्त्र दिए। कैकेयी राम, लक्ष्मण और सीता के वलकल वस्त्र, वलकल का अर्थ होता है पेड़ की छाल या साधुओं जैसा पीला वस्त्र, माने गाছের ছাল বা সাধুদের যেমন ড্রেস পরে সেই রঙের ড্রেস, ঠিক আছে, ওটা দিল। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के वस्त्र पहन लिए और महल से बाहर आ गए। ও রাজসী বস্ত্র মানে রাজার যে বস্ত্র ছিল সেইটাকে ধারণ করেছিল, সেইটাকে ছেড়ে দিল, আর সাধুদের যে পোশাক ছিল সেটাকে সে পরে নিল। महल के बाहर सुमंत रथ लेकर खड़ा था। राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार हो गए। महलेर বাইরে সুমন্ত যে ওদের মন্ত্রী ছিল সে রথ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই ঘোড়ার রথ, আর সেখানে রাম, लक्ष्मण और सीता তিনজনকেই रथेते বসিয়ে নিল। राम के रथ को तेज चलाने के लिए कहा। राम के बोलो जो रथटा आरो जोरे चलाते, आरो स्पीडे चलाते। सुमंत ने शाम तक राम, लक्ष्मण और सीता को श्रृंगवेरपुर पहुंचा दिया। निषादराज गुह ने उनका स्वागत किया। সন্ধ্যার মধ্যে श्रृंगराज যে ছিল সেখানে ওকে পৌঁছে দিল, যেখানে নিষাদরাজ का अर्थ होता है शिकारी का राजा, মানে শিকারী মানে যারা শিকারি করে তাদের রাজা, তাকে বলা হয় নিষাদরাজ, ঠিক আছে। सुमंत के अयोध्या लौटते ही सभी लोगों ने तथा महाराज के प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। वनगमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिया। सबाई बाड़ी आसार पर सुमंतके सबाई जिज्ञासा করছিল যে রাম, लक्ष्मण और सीता কিভাবে গিয়েছিল, কোথায় গিয়েছিল, কখন গিয়েছিল, সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। সবারই যেহেতু মন খারাপ হয়ে গেছিল। আর রাম যাবার যেই দিন থেকে ঘর থেকে বেরিয়েছে জঙ্গলে যাওয়ার জন্য, তার 6 দিনের মাথায় दशरथ मारा गया छिलो, ठीक है। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद
से चर्चा की कि রাজগাদ্দি খালি नहीं रहने चाहिए। তারপরের দিনই वशिष्ठ যে ছিল সে মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করলো যে রাজার যে সিংহাসন সেটা খালি থাকা उचित ना। एक तब सबने तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। एक घुड़सवार दूत को भरत को लाने के लिए भेजा गया। সবাই এটা চিন্তা ভাবনা করলো যে ভরতকে ডাকা হোক আর ভরতকে জানো না বলা হোক যে এই ঘটনাটা এগুলো সব ঘটেছিল, আর একটা ঘুড়সওয়ার পাঠানো হলো ভরতকে আনার জন্য। ঠিক আছে, उसे भरत को अयोध्या घटनाएं न बताने को कहा। এটা ছিল পাঠ का সারাংশ। अब কিছু কঠিন শব্দ যেগুলো আছে সেগুলো আমি বলে দিচ্ছি, ভালো করে শুনুন। যেমন নির্ণয়, নয় হর্ষই মূর্ধন্যয় রেফ আর য়, নির্ণয়। আজ্ঞা, আ আর জ্ঞয়, আকা, আজ্ঞা। তারপরে আর লক্ষ্মণ, ল আধা স মণ, লক্ষ্মণ। उपस्थित, हर्षौ प आधा दंत सय हर्षई थ त, उपस्थित। ठीक है। वस्त्र, व आधा दंत स त, वस्त्र। तपस्वियों, तो प आधा दंत सय हर्षई व यय ओका, तपस्वियों। वलकल, व आधा ल कल, वलकल। ठीक है। और तो कौन श्रृंगवेरपुर, स्र स्रय री बिंदी ग वय एका र पय हर्षौ र, श्रृंगापुर एक जगार नाम। ठीक है। निषादराज, नय हर्षाई पेटकर सय आका द रय आका ज, निषादराज। ठीक है। अच्छा, ये हो गया हाफ सारांश जो कल पूरा हुआ था, आज उसका पूरा कर दिए। अब शब्दार्थ ध्यान से सुनिएगा, शब्दार्थ होगा। कोलाहल मतलब शोर शराबा का स्थान, চেঁচামেচি যেটা বলা হয়। विस्मित माने हैरान, যেটা आश्चर्य বলা হয়। राज्याभिषेक अर्थात राज तिलक, राज्य का अभिषेक माने राजार যখন तिलक হয়, राजा বানানো হয় সেটা। शास्त्र सम्मत अर्थात शास्त्रों के अनुसार। असहज अर्थात जो स्वाभाविक ना हो, যেটা স্বাভাবিকভাবে নয়। স্পন্দনহীন, जो कोई हरकत ना होना अर्थात प्रबंध। स्पंदनहीन माने যেটা বলা হয় অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। क्षीण माने कमजोर, एकदम रोगा दुर्बल, ताके बोला है कमजोर, क्षीण। मंगलकारी अर्थात शुभ हो। अनिष्ट, अनिष्ट का अर्थ होता है नुकसान, अनिष्ट हो बांगला तो এটা বলে। प्रतिवाद, प्रतिवादটা বাংলা ওয়ার্ড, এটা হচ্ছে विरोध। वलकल अर्थात पेड़ों की छाल या पीला वस्त्र। ठीक है। विचलित अर्थात व्याकुल, व्याग्र হয়ে যাওয়া, কোনো জিনিসে উদ্বেগ নিয়ে নেওয়া সেটা। আর दूत, दूत का अर्थ होता है संदेशवाहक। ओके। अब एकदम छोटा छोटा प्रश्नों के उत्तर है, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। राम के वियोग में किसने और कब प्राण त्याग दिए? उत्तर बहुत ही आसान है ये। राम के वियोग में राजा दशरथ ने वन गमन के 6ठे दिन प्राण त्याग दिए, মানে 6 নম্বর দিনেতে প্রাণ ত্যাগ দিয়েছে। সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে রাজা दशरथ धरती पर कब गिर पड़े? उत्तर হবে राजा दशरथ की आँखों से ओझल हो गए। जब राजा राम जो था वह रथ से जब ओझल हो गया, जब रथ থেকে ছোটো হতে হতে গায়েব হয়ে গেল, তখনই ও धरती पर गिर पड़े, धरती माटीते পড়ে গেছিল। थर्ड क्वेश्चन হচ্ছে महाराज दशरथ की राज्य की सीमा कहाँ समाप्त होती है? उत्तर হচ্ছে महाराज दशरथ की राज्य की सीमा सई नदी के तट पर, सई একটা নদীর নাম, তার পাশেতেই ওই বর্ডারটা শেষ হচ্ছে। फोर्थ হচ্ছে रानी कैकेयी ने राम लक्ष्मण और सीता को क्या दिया? उत्तर হচ্ছে रानी कैकेयी ने राम लक्ष्मण और सीता को वलकल वस्त्र, ওই পেড়ের ছাল বা पीला वस्त्र वही दिया। अंतिम प्रश्न হচ্ছে राम के लिए क्या अधिक दुखदायी था? उत्तर হবে सीता को तपस्विनी रूप में देखना राम के लिए अधिक दुखदायी था। तपस्विनी মানে সাধুদের যে বেশ পড়েছিল সীতা, রামের স্ত্রী। ঠিক আছে। तो সেই ড্রেসটা পরে থাকাটা রামের জন্য খুব কষ্টকর। तो ये था सारे पाठ के जो वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर है, आप लोग कॉपी में लिखिएगा। वर्ड मीनिंग्स कठिन शब्दों के अर्थ और क्वेश्चन आंसर है, कॉपी में लिखिएगा और अच्छे से याद करिए, बाड़ीते बार बार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।